पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन जिंदाबाद 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 हरियाणा पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन जिंदाबाद 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 पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद 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 पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। आप सभी को नमस्कार। JCN न्यूज 18 पर मैं नेहा भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ। नरवाना बरवाला हादसे के साथ पूरे हरियाणा से ठेकेदार एसोसिएशन के सभी ठेकेदार समय पर पेमेंट ना मिल पाने और जिन कंपनियों को टेंडर दिए जाते हैं उनके द्वारा घटिया सामग्री उपलब्ध करवाने से परेशान होकर हरियाणा सरकार के सामने अपनी समस्या रखने को लेकर एक आंदोलन करने पंचकुला पहुंच रहे हैं। बरवाला हादसे से अनेकों ठेकेदार जब नरवाना से गुजर रहे थे तो सभी ने प्रेस को जानकारी देते हुए इस समस्या के बारे में बताया। आइए जानते हैं क्या है उनकी मांग। नमस्कार साथियों, भाइयों, आप आने वाले सभी भाइयों का आपका स्वागत है। हम सभी ठेकेदार परिमंडल हिसार से हैं, पब्लिक हेल्थ में कार्य कर रहे हैं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हिसार। हम सभी ठेकेदारों की समस्या यही है कि डिपार्टमेंट द्वारा लंबे समय से 1 साल से पेमेंट नहीं की जा रही। हमारी किसी भी हेड के अंदर जो हेड है, JCM है, प्रोवाइडिंग का, रूरल का है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अमृत का हेड है, और जो हमारे प्रोवाइडिंग के हेड हैं उनके अंदर 1.5 साल से पेमेंट नहीं की जाएगी। स्पेशल हमारे एक हेड है JCM का, जिसके अंदर 1 साल से एक रुपये की कोई पेमेंट किसी भी सर्कल को नहीं दी गई है। सभी पेमेंट DI कंपनियों को दी गई है। जो हमारी DI सप्लाई होती है डिपार्टमेंट में, उन कंपनी पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट होती है ठेकेदारों की, लेकिन पेमेंट करते की कंपनियों की, CDI कंपनी को पेमेंट कर दी गई। और दूसरा हेड है हमारा मेंटेनेंस का। हम सभी ठेकेदार भाई मेंटेनेंस के अंदर काम करते हैं, हमारे छोटे छोटे वर्क होते हैं, तो उसके अंदर भी डिपार्टमेंट हमारी कोई पेमेंट नहीं कर रहा है। हमारा कहीं भी कोई बजट है, 100 रुपये का बजट है, उसमें डिपार्टमेंट 5 रुपये हमारे को काम करने के नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से सभी ठेकेदार भाई परेशान है, आर्थिक तंग है। और कई भाई तो इतने ज्यादा तंग है कि पहले हमारे हिसार के एक भाई ने सुसाइड भी कर चुके हैं। दो भाई सुसाइड भी कर चुके हैं। तो इतनी परेशानी है, जिसकी समस्या का हल करने के लिए हम सभी भाई ठेकेदार भाई आज पंचकुला हेड ऑफिस के अंदर जा रहे हैं। प्रमुख अभियंता के साथ हमारी मीटिंग है, उनसे अपनी मांगे सारी रखेंगे और हमारी समस्या को समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। आज हमारी जो मीटिंग है EIC साहब के बाद 3 बजे का टाइम है, उसके अंदर हमारे हरियाणा लेवल के सभी ठेकेदार भाई हर जगह जिले से आ रहे हैं, उसकी मीटिंग होगी और हमारी समस्याएं प्रमुख रूप से उनके सामने रखेंगे और हमारी समस्याओं का हल करवाना चाहेंगे। आपको राजू शर्मा जी बताएंगे आपकी। अब इस विषय पे हमें मंत्री जी से मिले हैं, कोटी पे भी मिले हैं, चंडीगढ़ भी गए हैं। काफी बार पिछले कोई समस्या नहीं, आश्वासन है ओनली। अब यहाँ हो जाए कि कर देंगे, दे देंगे, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है, रिजल्ट 0 है। ओनली DI पाइप की पेमेंट की जा रही है। आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं उठा के, क्योंकि वो हेड ऑफिस रहते हैं, हेड ऑफिस से पेमेंट होती है उनकी। ग्राउंड पे पेमेंट आने नहीं देते, ऊपर के ऊपर पेमेंट ले पा रही। फिर कहते हैं हेड में पैसे नहीं है। हेड में पैसे नहीं है तो उनको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? JJ में पैसे उनको कहाँ से मिल रहे हैं? पाइपों के हेड तो सेम ही है, काम करने वाले हम हैं, फील्ड में काम हम कर रहे हैं, जनता को पानी हम पिला रहे हैं। सारा वाटर बना के तैयार कर दिया, पानी का तैयार कर दिया, पैसे है ही नहीं। और वही की बात, टाइम पे पाइप भी नहीं है, पाइप आ नहीं रहे। क्लास 2 क्लास 3 हमारे को लग रही है। क्यों लग रही है भाई? सप्लाई उनकी है, सब कुछ उनका है। रेट रिवाइज कर दिए, हमारे नहीं करे रेट रिवाइज। टेंडर तो हमारे भी है, 700 रुपया रेट था, 1400 रुपया रेट कर दिया पर मीटर। क्यों? हमारे को रेट नहीं, हमारा काम नहीं है, हमारा एग्रीमेंट नहीं है। एक ही ऐसा क्या है, एक ही कंपनी का कमा ले रहे, उनको रिवाइज करे, उन्हीं से पेमेंट देने बार-बार। ये वो माल है, आज जाके चेक कर लिया कोई भी स्टोर, आज तक वो पाइप देने लगे, जबकि JJ उनका हमने पूरा कर दिया। हेड ऑफिस से हमने पूरा कर दिया काम। सरकार को जा रहे हैं सेंटर पूरा हो गया, कैसे पूरा हो गया भाई? आती है, पेमेंट हो ही नहीं रही, काम हो है नहीं, पूरा कर दिया। दुखी हो रहे हैं हम, काम कर दिया हमने, दुखी हो रहे हैं हम। प्रिय पत्रकार साथियों, आज की जो ये हिसार हादसी पर वाले जो सभी ठेकेदार साथी आज आए हुए हैं, आज पूरे हरियाणा की ठेकेदार पब्लिक हेल्थ विभाग में पंचकुला हेड ऑफिस में इकट्ठे होंगे, क्योंकि ठेकेदारों की बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि विभाग उसको गंभीरता से नहीं ले रहा, जिसके कारण कई ठेकेदारों ने आत्महत्या भी कर ली है। जैसे कि जल जीवन मिश्रा जो भाई साहब ने, प्रधान जी ने बताया, जो हेड है हमारा, इसमें पूरे हरियाणा की DI पाइप का ठेका सिर्फ एक कंपनी उधर रखा है। एक कंपनी की उसकी पेमेंट करते हैं, जो पेमेंट ठेकेदार की होनी चाहिए थी, ठेकेदार की पेमेंट ना करके कंपनी को पेमेंट कर दी। और पाइप इतने घटिया है, पाइप गिरते ही टूट जाते हैं। आज ठेकेदार जीने को परेशान हो रहे हैं, रेट डबल कर दिया है, जीने को परेशान हो रहा है। उसकी 1.5 साल से पेमेंट क्यों लग रही? पेमेंट में उसने ब्याज से पैसे उठा रखे हैं, और जब ब्याज से उसको ब्याज देना पड़ता है, डिपार्टमेंट पेमेंट नहीं करता, उसको आत्महत्या के लिए डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से मेंटेनेंस है,
किसी का रूरल एप्लीकेशन है, अर्बन का है, जेजेएम का है, मेंटेनेंस का है, और जो विभाग द्वारा HCW पे जो डिनाइटी बनाई जाती है, घर बैठ के डिनाइटी बनाते हैं, लेकिन साइड पे मौके पर काम ज्यादा होता है, लेकिन HCW जो डिनाइटी है उसमें होता नहीं। HCW का ये था हरियाणा इंजीनियरिंग ट्रस्ट में, लेकिन साइड पे काम ज्यादा होता है, डिनाइटी सारी खराब पड़ी है, काम वहां करवा लेते हैं, पेमेंट उसकी करते नहीं, फिर उसको ब्लैकमेल किया जाता है, तेरे से तेरे कागज कर देंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं, विभाग को और मुख्यमंत्री साहब को इस बारे में सोचना चाहिए, और बकायदा सभी ठेकेदार, हरियाणा के ठेकेदार को टाइम देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी समस्याएं रख सके, क्योंकि ऊपरले हेड ऑफिस से ज्यादा आगे किसी को पता लगता, क्योंकि हेड ऑफिस तक ही संभाल लेते हैं सारा कुछ, पेमेंट कर देते हैं अपने आप, जहां से इसकी पेमेंट करनी वहां उसकी पेमेंट कर दी, बाकी पेमेंट नहीं, बाकी अपने मजबूरों के आशा पर घूमते रहते हैं। तो सर पहले की सरकारों में भी ऐसी देखने को समस्या नहीं कभी नहीं होता था कभी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की भी और स्टेट की भी हर घर नल से जल का ढिंढोरा पीट रही है, और हर घर नल से जल पहुंचाने वाले इन ठेकेदारों की पेमेंट उन्होंने नहीं की। हमारे हेड ऑफिस में बैठे हुए कुछ अधिकारियों ने पाइप वाली कंपनी से मिलके बहुत मोटा घोटाला और भ्रष्टाचार इन पाइपों में किया है। पाइपों के रेट को इन्होंने डबल करवा दिया और क्वालिटी उसकी घटा दी। तो इस मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। हमारे हेड ऑफिस में बैठे प्रमुख अभियंता और सारे मुख्य अभियंता वो सारे पाइप की कंपनियों से मिले हुए हैं और मोटा इसमें भ्रष्टाचार वो लोग कर रहे हैं। हमारी पेमेंट दे नहीं रहे, सिर्फ एक पाइप वाली कंपनी है उसकी पेमेंट वो कर रहे हैं, सिर्फ पाइपों के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। जेजेएम की सारी पेमेंट उन्होंने पाइपों ही कर दी, और हर घर नल से जल भेजने वाले, नल में जल भेजने वाले इन ठेकेदारों भाइयों की किसी की कोई पेमेंट नहीं करी। जैसे हम इसकी जांच इंक्वायरी चाहते हैं, और जांच इंक्वायरी भी कोई अच्छी कंपनी अच्छी मतलब वो करे, अच्छी एजेंसी से करवाई जाए, या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए, या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए, और जो भी इसके लिए दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो अभी आपने कहा था जी जो ये कंपनी है इसकी क्वालिटी भी बहुत लो रहती है, और इसकी जो रेट है उसका डबल कर रेट डबल कर दिया। तो उसको लेकर आपके पास भी कोई समस्या आई जैसे फील्ड में इस नहीं, वो कंपनी पाइप भी एक कंपनी को टेंडर दे दिया, और वो कंपनी पाइप भी नहीं दे पा रही। DI पाइप इतना होता है, उनको देना होता है। हमारे स्टोरों में पाइप नहीं है, टेंडर आज हो गया, उसका पाइप 2 साल नहीं आएगा, आएगा लो क्वालिटी का आएगा। आप बोलो ना, पाइप नहीं आने के बाद क्लास 2 को लगा देते हैं। इधर अनिल जी बोलो, बताओ आप। वहाँ तो बीच में वो काम था करवाना का, उसके अंदर पाइप है ना लो क्वालिटी का, वो चेंज किया दोबारा शिकायत करने के बाद। ये मैं कई जगह जैसे कि अनिल भाई साहब ने बताया, भाई पाइप भेज दिया कंपनी ने, वो साइड पे आके हमने वो पाइप चेक किया, वो पाइप लगा रहे थे, हर जगह से वो पाइप ही टूट जा रहा था। इतना भ्रष्टाचार को उसको छुपाने के लिए कंपनी ने वो पाइप वापस चेंज कर दिया। हमारे हेड ऑफिस के सारे अधिकारी पाइप वाली कंपनियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सरकार तो भ्रष्टाचार खत्म करने का नाम ले रही है कि भ्रष्टाचार को पहले से 2 गुना ज्यादा हो गया, अब तो बढ़ गया। ठेकेदार तो पहले लोगों से पैसे लेते हैं, पेमेंट लेते हैं, सामान मंगवाते हैं, साइड पे लगाते हैं, फिर जाके बड़ी मुश्किल से हमारे बिल बनते हैं, कोई साइन करे ना करे, फिर उसकी पूछ करनी पड़ती है, देना ही पड़ता है। देना तो पड़ता ही पड़ता है, बिना दिए तो काम चलता ही नहीं, ठीक है ना। उस बिल बनते हैं, फिर टोकन नहीं लगते, टोकन लगते हैं 6 महीने पेमेंट। अब एक बात कहो, जिसके साथी 1 करोड़ 2 करोड़ या 4 लाख जो पेमेंट है, 2 साल से पेमेंट आज तक नहीं हुई, वो साथी कहाँ जाएगा? आप अपने आप सोचो, वो साथी कहाँ जाएगा? अगर किसी भी कर्मचारी को, किसी एक्शन SDO जेई चीफ इंजीनियर को अगर 1 महीने की तनख्वाह ना मिले, उसको लाले पड़ जाते हैं घर पे, और ठेकेदारी कोई सोचता ही नहीं। वो बेचारा 5-5, 7 हजार रुपए लेके अपना काम करने लग रहा है, वो अपना तनख्वाह लेके इसी के अंदर बैठे हैं। कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए। गरीब ठेकेदार है, छोटे-छोटे ठेकेदार हैं, इनका तो होना चाहिए, पेमेंट तो होनी चाहिए ना। सरकार ने दूसरा तरीका और अपना दिया है, भाई ठेकेदारों के कहने के लिए पेमेंट कर देते हैं, लेकिन 15-15 दिन तक उसके अंदर फंड्स नहीं डलता, और उसको फंड्स डलने के बाद जब ईपीएस बन जाते हैं, ट्रेजरी चले जाते हैं, फिर कहते हैं वो ट्रेजरी से हमारे FT में चले गए, वहाँ 15 दिन 1 महीने तक भी हमारे ट्रेजरी से बिल वापस नहीं आते। ये भी हमारा एक सबसे बड़ा कारण है कि ट्रेजरी को बीच में तो है, लेकिन वहाँ पे जो इतना लंबा प्रोसेस कर दिया कि हमारे 1.5 महीने तक भी पेमेंट नहीं हो पाती। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो जो ट्रेजरी वाला सिस्टम है, जो फंड्स अवेलेबल का सिस्टम है, वो हमारा डायरेक्ट किया जाए। पहले डायरेक्ट ही था, नहीं पहले टाइम नहीं लगता था, मैं मदार दी हर ठेकेदार की हर मदार जिसके थ्रू आती है, ट्रेजरी के थ्रू आती है, पहले रुपये मदार दी। पिछले 4 साल से ये दिक्कत आ रही है, खासकर जेजेएम दो
सारा भी है। सभी हेडों में मेंटेनेंस की जो पेमेंट आप है सभी आए, उस पे आपका पेमेंट बहुत है। बहुत सभी का धन्यवाद। कौन से बोला भाई? तो प्रधान जी, जैसे आज पंचकूला जाएंगे, समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे के क्या कुछ निर्णय? आगे क्योंकि आज पूरे हरियाणा के ठेकेदार वहाँ इकट्ठे होंगे। निर्णय में हम अकेले वो समर्थ नहीं है। पूरी हरियाणा के ठेकेदार जो चाहेंगे वही आगे निर्णय हमें मंजूर हो। वहीं पर कोई ठोस कदम लिया तो जाए। अपने संगठन का कोई नाम? ये हरियाणा हरियाणा पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन जिंदाबाद 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 हरियाणा पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन जिंदाबाद 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 पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद 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 पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मुर्दाबाद 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 ठेकेदारों की अदायगी करो अदायगी करो अदायगी करो ठेकेदार मुर्दाबाद 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 ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वरिष्ठ अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी वरिष्ठ अधिकारी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। Thank you.